गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 7 में कल रूट्स के वैल्यू फाइंड करने के बारे में पढ़ा था, उसमें मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक्स हो गई थी। वहां पर 1/12 की वैल्यू मैंने गलती से 0.01 लिख दी थी, जो कि गलत थी। आप 1 में 12 का डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स में लगभग 0.08 आएगा, 0.08। और आप जब 6 में से 0.08 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 5.92। तो आप √35 की वैल्यू जब फाइंड करो तो वहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। √35 की वैल्यू 5.92 आएगी। इस करेक्शन को थोड़ा सही कर लीजिएगा। 1/12 की वैल्यू 0.08 होती है और 6 में से 0.08 को सब्ट्रैक्ट करा तो 5.92 अप्रॉक्स में लिखिएगा आप, क्योंकि अप्रॉक्स लगाने से आपका आंसर कभी भी गलत नहीं माना जाएगा। अब आप 12.2 के हीरोन फॉर्मूला चैप्टर के अंदर अभी तक आप ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करना सीख चुके हो, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना सीख चुके हो, और इसके अलावा आप ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना सीख चुके हो। आज के क्वेश्चन में मैं आपको पैरेललोग्राम और रोम्बस के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है कि एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम जो कि सेम बेस पर है और दोनों के एरिया सेम है। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम, जहां पर उन दोनों के एरिया आपको इक्वल दे रखे हैं गिवन में। ये गिवन में लिख रहा सेम एरिया, और ये भी लिखा हुआ है कि दोनों का ही जो बेस होगा वो सेम होगा। अगर ट्राइंगल की साइड 26, 28 और 30 सेंटीमीटर है, और जबकि क्वेश्चन में एक कंडीशन और डाल दी कि जो पैरेललोग्राम है ना उसका बेस 28 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, तो बताइए उस पैरेललोग्राम की हाइट क्या होगी? तो हाइट वर्ड जब कभी भी आ जाता है तो मैंने आपको एक लॉजिक सिखाया था, तो उस लॉजिक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उस क्वेश्चन को करेंगे। वो ट्रेपेजियम की हाइट थी, लेकिन आज के क्वेश्चन में हमसे पैरेललोग्राम की हाइट पूछ रहा है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, इसका डायग्राम यहाँ पर ये बन पा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ABCD हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, एक ट्राइंगल जिसकी 3 साइडें दे रखी थी 26, 28 एंड 30, और ट्राइंगल पैरेललोग्राम का जो बेस होगा 28, क्वेश्चन में गिवन है पैरेललोग्राम का जो बेस होगा वही ट्राइंगल का भी बेस होगा। क्लियर है? तो देखिए अब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल, उन दोनों के एरिया इक्वल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, इन ट्राइंगल CED के अंदर 3 साइड्स 26, 28 एंड 30, 26, 28 और 30, ये मैंने A, B और C सपोज कर ली है। अब S होता है A + B + C/2, तो A + B + C/2, तीनों का सम करा तो 84 में 2 का डिवाइड करा तो 42 सेंटीमीटर है ना। एरिया का फॉर्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S की वैल्यू 42, S में से A को सब्ट्रैक्ट करा, S में से B को सब्ट्रैक्ट करा, S में से C को सब्ट्रैक्ट करा। 42 का प्राइम फैक्टर करके मैंने यहाँ पे लिखा 2 × 3 × 7। 42 में से 26 को लिखा तो 16, 42 में से 28 को लिखा तो 14, 42 में से 13 को लिखा तो 12। अब यहाँ पर 2 × 3 × 7 ये लिखा हुआ है। 16 का प्राइम फैक्टर करा, 2 × 2 × 2 × 2, 14 का करा 2 × 7, 12 का करा 2 × 2 × 3। प्राइम फैक्टर जब कभी भी करो तो सबसे छोटे नंबर से करना, वरना आप तो बोलने में यूँ भी बोल सकते हो कि 16 को सर हम 4 × 4 भी लिख सकते हैं,
तो ये गलत होगा, है ना। ऐसे तो आप कह सकते हो 12 को सर हम 2 इंटू 6 लिख सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर का मतलब ये होता है कि सबसे छोटे नंबर से इसको फैक्टर करिए। तो पेयर बना बना के बाहर निकालिए। 2 के बन रहे हैं 4 पेयर, 3 का बन रहा है 1 पेयर और 7 का बन रहा है 1 पेयर। क्लियर। 2 यहाँ पर 8 टाइम्स आ रहा है, 3 2 टाइम्स और 7 2 टाइम्स। तो जो चीज़ 2 बार दिखती है उसको एक बार बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर 16 इंटू 21 तो 336 हमारे ट्राइंगल का एरिया आ चुका है। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है इस क्वेश्चन में कि जो ट्राइंगल का एरिया होगा वही हमारे पैरेललोग्राम का एरिया होगा। तो ट्राइंगल का एरिया तो 336 हमने फाइंड कर लिया है और पैरेललोग्राम का एरिया आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा बेस इनटू हाइट। तो 336 की जगह 336, इक्वल की जगह इक्वल। क्वेश्चन में गिवन दे रखा है आपको बेस, पैरेललोग्राम का बेस 28 ही लेना है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। मल्टीप्लाई में हाइट को लिख दिया। तो यहाँ पर तो h बराबर हो जाएगा 336 अपॉन 28। तो यहाँ से 28 की टेबल में 336 कटा 12 टाइम्स। तो आपके ट्राइंगल की हाइट पैरेललोग्राम की हाइट आ गई है 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये हो गया आपके पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करने का लॉजिक। अगर पैरेललोग्राम का एरिया पूछ लिया जाता है, सपोज करो अगर पैरेललोग्राम का एरिया पूछ लिया जाता है तो आपको क्या करना होता है, किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो। जो एक ट्राइंगल का एरिया होगा वही दूसरे ट्राइंगल का भी एरिया होगा। तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाए या रोम्बस का एरिया आ जाए या स्क्वायर का एरिया आ जाए या रेक्टेंगल का एरिया आ जाए, किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लो। जैसे यहाँ ट्राइंगल एबीसी का फाइंड कर लिया, उसके ही जस्ट इक्वल ट्राइंगल एडीसी का एरिया भी होगा। तो बाकी जो क्वाड्रिलेटरल बचते हैं, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, तो इनों के एरिया को आप कैसे फाइंड करोगे, एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, सिमिलरली करके दूसरे ट्राइंगल का भी एरिया इक्वल कर दो। तो इस टाइप का कंसेप्ट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जैसा कि गिवन है, एक रोम्बस शेप की फील्ड है जिसमें 18 गायें घास को खा रही है, ग्रेस कर रही है। 18 गाय है ना, ग्रीन ग्रास मतलब चारा खा रही है। इफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज 30 मीटर, रोम्बस की हर एक साइड 30 मीटर की है और उसकी जो लॉन्गर डायगोनल है वो 48 मीटर है। रोम्बस की हर साइड 30 मीटर की है और उसकी जो लॉन्गर डायगोनल है वो 48 है। तो बताओ वहाँ पर जो गाय है, एक गाय कितना एरिया घास खा जाएगी। ईच काऊ बोला है, ईच काऊ मतलब हर एक गाय के कितना एरिया पाती आएगा घास का। एक तरह से इस तरह से भी क्वेश्चन बोला जा सकता है कि किसी खेत के अंदर 18 गायें घूम रही है और उस खेत का एरिया आप फाइंड कर लोगे। सबसे पहले उस खेत के एरिया में 18 गायें हैं तो एक गाय के कितना पाती आएगा, ये क्वेश्चन है अदर वे में। तो जैसा कि आप रोम्बस के बारे में जानते हैं, रोम्बस के अंदर हमेशा आपने पढ़ा होगा कि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है। ये रोम्बस की बात होती है, रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती है। अब आपने ये तो पढ़ा हुआ है कि रोम्बस का एरिया हाफ इंटू D1 इंटू D1 होता है, D1 इंटू D2 होता है, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। लेकिन बेटा अभी तक आपने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वहाँ पर आपको दोनों डायगोनल की वैल्यूज गिवन हुआ करती थी, तो आप इजीली वे में डायगोनल्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हाफ से डिवाइड कर देते थे और आपका रोम्बस का एरिया आ जाया करता था। लेकिन अगर आपको दोनों डायगोनल्स गिवन नहीं हैं, बस आपको साइड्स और एक डायगोनल गिवन है, जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, साइड्स और एक डायगोनल।
अगर मुझे दूसरी डायगोनल भी गिवन होती तो मैं तो इस सिंपल से फॉर्मूले से आंसर निकाल लेता, लेकिन हमको कहीं ना कहीं पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ हम अटक जाते हैं। तो ये अटकाने वाला क्वेश्चन है, एक साइड और एक डायगोनल। तो लॉजिक मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था, सिंपल सा, एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो। तो देखिए यहाँ पर आपको 30, 30 और 48 दिख पा रही है साइड, 30, 30 और 48। और जैसा कि यहाँ ट्रायंगल एबीसी में दिख पा रहा है, सेम ट्रायंगल एडीसी में भी यही साइड दिख पा रही है। तो ऐसा ही आप रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, रोम्बस में और पैरेललोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। तो सुनिएगा, ट्रायंगल की 3 साइड A30, B30, C48 हमको यहाँ पर मिल गई। ट्रायंगल का नाम लिख दिया ABC, S का फॉर्मूला लगाया A + B + C/2, तीनों का सम करा 108, 108 में 2 का डिवाइड करा 54। ट्रायंगल का एरिया लिखा S, S - A, S - B, S - C, S की वैल्यू 54, S में से A माइनस करा 24, S में से B माइनस करा 24, S में से C माइनस करा 6। तो देखिए यहाँ 24 का एक पेयर मुझे बाहर दिख गया, तो इसको मैंने रूट से बाहर निकाल लिया। अब बचा रूट में 54 और 6। 54 के प्राइम फैक्टर करे 2 × 3 × 3 × 3 और 6 का प्राइम फैक्टर करा 2 × 3, 24 एज इट इज़। फिर मुझे यहाँ पर 2 का पेयर बनता हुआ दिखा, 3 के 2 पेयर बनते हुए दिखे, बाहर लिख दिए। इन सभी को मल्टीप्लाई करा तो 432 मीटर स्क्वायर आ गया। सिमिलरली करके इस ट्राइंगल एडीसी का एरिया भी 432 ही हो जाएगा, क्योंकि वही साइड से यहाँ पर, तो दोबारा इसको फाइंड करने से कोई मतलब नहीं आ रहा है। तो 432 आपके ट्राइंगल एडीसी का एरिया भी हो गया। तो रोम्बस का एरिया क्या कहलाएगा? दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का सम। तो 432 और 432 मिलके हो गया 864 मीटर स्क्वायर। तो उस पूरे खेत का जो कि रोम्बस की शेप में दिख रहा है, उसका एरिया हो गया 864 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में आगे बोला है कि 18 काऊ ग्रेस करती है 864 मीटर स्क्वायर में, तो एक काऊ ग्रेस करेगी 864/8, तो एक काऊ ग्रेस करेगी 48 मीटर स्क्वायर के एरिया में। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। एक गाय के 48 मीटर स्क्वायर एरिया पाती आएगा घास खाने के लिए। तो गाइस, बाकी की पढ़ाई, बाकी के क्वेश्चन हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।